हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ बिंदु बाला कोसरिया, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। आज का टॉपिक है फॉसिल्स। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं फॉसिल्स क्या होता है। प्राचीन काल में उपस्थित जीवों के अवशेष को ही क्या कहा जाता है? जीवाश्म या फॉसिल्स कहा जाता है। ठीक है, फॉसिल शब्द एक लैटिन शब्द फॉडर से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है खोदना। ठीक है, इस प्रकार मूल रूप से खोद कर निकाली गई वस्तु को ही हम क्या कहते हैं? जीवाश्म या फॉसिल्स कहते हैं। ठीक है, फॉसिल अवसादी या स्तरित चट्टानों में पाए जाते हैं। फॉसिल की खोज सबसे पहले जीनोफैन नामक ग्रीक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, फॉसिल प्राचीन काल में उपस्थित पौधों एवं जंतुओं के रॉक बेड्स में संरक्षित अवशेष होते हैं। ठीक है, सर चार्ल्स लायल ने जीवाश्मों को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया था। उन्होंने क्या बोला था? फॉसिल्स किसी प्लांट्स या एनिमल्स के शरीर के वे चिन्ह हैं जो कि प्राकृतिक कारणों द्वारा प्राकृतिक चट्टानों में अवशेष के रूप में स्टोर रहते हैं। ठीक है, उनको इन्होंने क्या नाम दिया था? फॉसिल कहा था। आजकल सजीवों के वे पत्थरीकृत पुरावशेष ही जीवाश्म कहलाते हैं, जो कि कार्बनिक प्रकृति के होते हैं। ठीक है, पृथ्वी के पेट्रोलियम संग्रह लिक्विड फॉसिल कहलाते हैं। ठीक है, कभी कभी रॉक के भाग प्लांट के भाग से परिलक्षित होते हैं और अपनी मॉर्फोलॉजिकल समानता के कारण वैज्ञानिकों द्वारा फॉसिल्स के रूप में एनालाइज कर दिए गए। लेकिन कालांतर के अध्ययनों के क्रम में ठीक है फॉसिल प्रमाणित न हो सके ऐसे अवशेषों को प्यूजिडो फॉसिल कहा गया। फॉसिल्स का अध्ययन करने वाले साइंस के ब्रांच को क्या कहा जाता है? पैलेंटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, इसकी दो शाखाएं हैं, कौन कौन से? पैलियोबॉटनी और पैलियोजूलॉजी। ठीक है, पैलियोबॉटनी में यह फॉसिल विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्लांट फॉसिल्स का स्टडी किया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से पैलियोजूलॉजी में एनिमल के फॉसिल्स का स्टडी किया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फॉसिलाइजेशन। फॉसिल बनने की घटनाओं व क्रियाओं को एक साथ क्या कहा जाता है? फॉसिलाइजेशन या जीवाश्मीकरण कहते हैं। ठीक है, सामान्यतः किसी जीव के दो फॉसिल्स रिकॉर्ड्स प्राप्त होते हैं। ठीक है, फर्स्ट रिकॉर्ड्स में प्लांट बॉडी की आउटर स्ट्रक्चर का परिरक्षण होता है, जबकि सेकेंड रिकॉर्ड्स में प्लांट बॉडी का परिरक्षण होता है। ठीक है, इस प्रकार फॉसिल्स के निर्माण के समय संपूर्ण प्लांट अथवा उसके विभिन्न पार्ट्स का प्रिजर्वेशन होता है। ठीक है, कंप्लीट प्लांट बॉडी के प्रिजर्वेशन की संभावनाएं जो है वो कम ही होती है। विभिन्न स्टडी के आधार पर यह पाया गया है कि प्लांट्स के हार्ड टिश्यू का प्रिजर्वेशन भली भांति होता है, जबकि कोमल टिश्यू अच्छी तरह से प्रिजर्व नहीं हो पाते हैं। ठीक है, इन्हीं कारणों से एल्गी एवं ब्रायोफाइट्स के फॉसिल्स जो है वो कम ही मिलते हैं, जबकि टेरिडोफाइट्स एवं स्पर्मेफाइट के अंतर्गत आने वाले प्लांट्स के फॉसिल्स सर्वाधिक पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फैक्टर्स इन्वॉल्व ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन। जीवाश्म निर्माण के समय प्रयुक्त कारक क्या क्या हो सकते हैं? ठीक है, फॉसिलाइजेशन होने वाले जीव या ऑर्गेन की प्रकृति क्या? वह भाग पतला एवं कोमल तथा वह कठोर एवं काष्ठी था। ठीक है, सॉइल में दबने वाले पदार्थ का प्रकार। ठीक है, जीव के भूमि में दबने की तीव्रता अथवा समयावधि, क्या उस पर अपघटनकारी जीवों की क्रियाएं हुई अथवा नहीं। ठीक है, फॉसिलाइजेशन के समय प्लांट मटेरियल की स्थिति कैसी थी? फॉसिलाइजेशन के समय उपलब्ध रॉक्स की प्रकृति, फॉसिलाइजेशन होने वाले जीव या अंग के चारों ओर जल का प्रोटेक्शन लेयर का होना। ठीक है, जल की गहराई अधिक होने पर प्रिजर्वेशन ज़्यादा अच्छा होना, ऑक्सीजन की कमी फॉसिलाइजेशन के लिए ज़्यादा उचित होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रोसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन। फॉसिल्स का निर्माण
स्ट्रेटिफाइड एवं सेडिमेंट्री रॉक्स के फॉर्मेशन के साथ ही प्रारंभ होता है। दलदली भूमि तथा चारों ओर भूमि से घिरी झीलों में भी पौधे के नष्ट हुए भाग गिरने के पश्चात वे रेत के सेडिमेंट की लेयर के द्वारा ढकते गए और कालांतर में वे फॉसिल्स में परिवर्तित हो गए। ठीक है। फॉसिल्स का फॉर्मेशन विभिन्न भौगोलिक हलचलों जैसे कि अर्थक्वेक, वोल्केनो आदि के कारण भी होता है। इन भौगोलिक हलचलों के कारण इस अवधि में उपस्थित एनिमल्स एवं प्लांट्स भूमि में दब गए और कालांतर में वे फॉसिल्स के रूप में परिलक्षित हो गए। फॉसिल्स के फॉर्मेशन की विधि को समझाने के लिए विभिन्न वैज्ञानिकों ने निम्नलिखित दो थ्योरीज प्रस्तुत की। कौन कौन सी थ्योरी है वो? थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर रिप्लेसमेंट और थ्योरी ऑफ इनफिल्ट्रेशन। सबसे पहले देखते हैं हम लोग अणु प्रतिस्थापन सिद्धांत या थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर रिप्लेसमेंट। इस थ्योरी के अनुसार फॉसिलाइजेशन क्रिया मॉलिक्यूल से अणु प्रतिस्थापन, ठीक है, मॉलिक्यूलर रिप्लेसमेंट के थ्योरी पर आधारित है। इस मेथड के अनुसार प्लांट बॉडी के टिश्यू एवं सेल्स में उपस्थित पदार्थों के द्वारा रिप्लेसमेंट होने के बाद ही फॉसिल का फॉर्मेशन होता है। मॉलिक्यूल्स का यह रिप्लेसमेंट सडनली फॉर्म से नहीं होता है, बल्कि यह क्रिया क्रमिक रूप से होती है। ठीक है। कभी कभी यह रिप्लेसमेंट कार्बनिक पदार्थों के हाइड्रोलिसिस से भी होता है। इस क्रिया में लिग्निन, सेल्यूलोज आदि मटेरियल का डिकम्पोजिशन धीरे धीरे होता है तथा ये पदार्थ संभवतः कार्बोनेट, सिलिकेट और आयरन पैराइड्स के द्वारा रिप्लेस्ड होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं थ्योरी ऑफ इनफिल्ट्रेशन। इस थ्योरी के अनुसार फॉसिलाइजेशन मुख्य रूप से सेल वॉल के द्वारा खनिज पदार्थों के इनफिल्ट्रेशन एवं प्रेसिपिटेशन के कारण होता है। भूमि में दब जाने के बाद प्लांट रिमेन्स के डिकम्पोजिशन से कार्बन फ्री होता है। ठीक है। यह कार्बन इनफिल्ट्रेट कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं आयरन के साथ मिलकर उनके कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है। बाद में सिलिका एवं अन्य समान पदार्थों का भी सेल वॉल के द्वारा इनफिल्ट्रेशन एवं प्रेसिपिटेशन होता है। ठीक है। और उपयुक्त प्रकार के पदार्थों का फॉर्मेशन होता है जो कि सेल के अंदर डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स को 8 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है। इम्प्रेशन फॉसिल, कंप्रेशन फॉसिल, कास्ट एंड मोल्ड फॉसिल, पेट्रिफिकेशन फॉसिल्स, अम्बर फॉसिल्स, कोल बॉल्स, प्यूजिडो फॉसिल्स और इनक्रस्टेड फॉसिल्स। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं इसमें इम्प्रेशन फॉसिल्स और इम्प्रिंट्स। इस प्रकार के फॉसिल्स में सब स्ट्रेटा पर प्लांट्स अथवा उसके ऑर्गेन के केवल छाप या इम्प्रेशन होती है। ठीक है। इसमें क्या होता है, सिर्फ उस प्लांट का छाप ही हमको दिखाई देता है। ठीक है। चिन्ह सिर्फ। लीफ या प्लांट के किसी अन्य भाग का कोई भाग अर्धठोस सेमी सॉलिड चिकनी सॉइल पर गिर जाने से उस पर उसकी ऊपरी छाप, ठीक है, इम्प्रेशन या प्रतिरूप आसानी से छप सी जाती है। यह सॉइल कड़ी होकर स्लेटी पत्थर बन जाती है। ठीक है। क्षय के कारण उसका जैव पदार्थ जो है वो नष्ट हो जाता है और कोयले की एक परत में परिवर्तित हो जाता है और बनी हुई छाप जो है वो स्थायी हो जाती है। इस प्रकार यदि लीफ का सभी जैव पदार्थ नष्ट हो जाए और केवल उसके पर्णदल और सिरा ही आउटलाइन शेष रह जाए तो ऐसे फॉसिल्स अवस्था को प्रतिरूप या इम्प्रेशन कहते हैं। ठीक है। प्रतिरूप फॉसिल सुस्पष्ट होता है तथा यह संबंधित अंग के सभी बाह्य लक्षणों जैसे एपिडर्मिस, क्यूटिकल, ट्राइकोम्स आदि को भलीभांति प्रदर्शित करता है। ठीक है। इम्प्रेशन फॉसिल्स को कंप्रेशन की निगेटिव छाप भी कहते हैं। चट्टानों में ये एक नक्काशी की भांति दिखाई देता है, नक्शे के समान। ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस देखते हैं। इस प्रकार के फॉसिल से प्लांट्स की आउटर शेप, लीफ का स्ट्रक्चर, लीफ के किनारों की प्रकृति, ठीक है, वेन रीप आदि का स्टडी किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल न्यूरोप्टेरिस, स्फेनोप्टेरिस। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं कंप्रेशन फॉसिल्स।
इस प्रकार के फॉसिल्स का फॉर्मेशन उस स्थिति में होता है जबकि संपूर्ण पौधा अथवा उनका कोई भाग विभिन्न प्रकार के सेडिमेंट्स के अंदर दब जाता है। ठीक है, इन सेडिमेंट्स के भार के कारण वे कंप्रेस्ड होकर फ्लैटेड हो जाते हैं। ठीक है, और एक कार्बोनिस फिल्म का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है, कंप्रेशन फॉसिल्स दिखाई देता है। इसका सिग्निफिकेंस देखते हैं। इस प्रकार के फॉसिल्स प्लांट्स के आउटलाइन एवं आउटर कैरेक्टर्स को ही शो करता है। ठीक है, ऐसे फॉसिल्स में सेल स्ट्रक्चर से संबंधित विवरण जो है वो स्पष्ट नहीं होता है। कंप्रेशन के कारण प्लांट्स का वास्तविक रूप परिवर्तित हो जाता है। अच्छे इम्प्रेशन को इनडायरेक्ट रासायनिक क्रियाओं के द्वारा पुनः वास्तविक स्थिति में लाया जा सकता है। ठीक है, इससे कंप्रेशन फॉसिल्स का अध्ययन करने में आसानी होती है। एग्जाम्पल देखते हैं, कोयला इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कॉस्ट एंड मोल्ड फॉसिल्स, ढांचा या कॉस्ट एवं मोल्ड फॉसिल्स। ठीक है, यह सबसे सामान्य प्रकार का फॉसिल्स है। इस प्रकार के फॉसिल्स का फॉर्मेशन उस समय होता है जब प्लांट या उसका कोई भाग चिकनी मिट्टी, बालू अथवा कीचड़, क्ले, सैंड और मड में गिर जाता है या उससे घिर जाता है। ठीक है, तो सेडिमेंट की क्रिया के कारण यह भाग इस सेडिमेंट के द्वारा ढक जाता है। कालांतर में प्लांट के शरीर के इनर टिश्यू डिकम्पोज हो जाता है और उसके स्थान पर एक हॉलो कैविटी बन जाती है। ठीक है, जिसकी आकृति प्लांट के मूल भाग से मिलती जुलती है। यह हॉलो कैविटी धीरे धीरे विभिन्न प्रकार के सेडिमेंट के घोल के द्वारा क्या हो जाता है, भर जाता है ये। ठीक है, ये सेडिमेंट धीरे धीरे फिर क्या हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं। जब ये इस कठोर भाग के बाहरी भाग को पृथक किया जाता है तो प्लांट्स का हूबहू कास्ट हमको प्राप्त होता है। ये कास्ट पूर्ण रूप से, ये ढांचे पूर्ण रूप से सत्य प्रतीत होते, परंतु इनमें प्लांट्स का कोई भी भाग शेष नहीं रहता है। ठीक है, इस प्रकार के फॉसिल्स के अध्ययन से केवल प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी का ही ज्ञान होता है। कभी कभी प्लांट्स के चारों ओर उपस्थित सेडिमेंट भी कठोर होकर एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, जिसे मोल्ड कहते हैं। कॉस्ट पूर्णतः अजैव निक्षेपित पदार्थ जैसे कि बलुआ पत्थर, चिकनी मिट्टी, आयरन और गोमेद के बने होते हैं। ठीक है, इस विधि के द्वारा प्लांट्स के रूट, स्टेम, फ्रूट्स एवं सीड्स के कॉस्ट की निर्मित होते हैं। एग्जाम्पल लेपिडेंड्रॉन का रूट का कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पेट्रिफिकेशन फॉसिल्स क्या होता है। पेट्रिफिकेशन या पेट्रीफैक्शन का शाब्दिक अर्थ प्लांट टिश्यू का पत्थर में परिवर्तित हो जाना। ठीक है, अथवा पेट्रीफाइड हो जाना। ठीक है, यह फॉसिलाइजेशन की सर्वोत्तम लेकिन दुर्लभ विधि है। फॉसिल वैज्ञानिक फॉसिलाइजेशन फॉसिल्स को सर्वोत्कृष्ट प्रकार का फॉसिल मानते हैं। ठीक है, फॉसिल वैज्ञानिक जो है वो पेट्रिफिकेशन फॉसिल्स को फॉसिलाइजेशन की एक सर्वोत्तम विधि मानते हैं, क्योंकि ये फॉसिल्स प्लांट्स के अश्मीभूत अंग की आंतरिक संरचना की व्याख्या करता है। ठीक है, मतलब कि इसके इनर स्ट्रक्चर को वो शो करता है कि ये इसका ये कैसे दिखाई देता रहा होगा पहले। ठीक है, जो भी प्लांट्स है वो। इस मेथड में फॉसिल फॉर्मेशन के समय प्लांट्स के आंतरिक पदार्थ मृदा में उपस्थित पदार्थों के अणुओं के द्वारा रिप्लेसमेंट हो जाते हैं। ठीक है, इस क्रिया के दौरान सबसे पहले प्लांट टिश्यू सॉइल से मिनरल सॉल्ट जैसे सिलिकेट, सल्फेट व कार्बोनेट आदि का एब्जॉर्प्शन करता है तथा सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट एवं आयरन सल्फाइड आदि प्लांट टिश्यू में प्रेसिपिटेट होकर प्लांट्स के ऑर्गेनिक मटेरियल को रिप्लेस्ड कर देता है। ठीक है, लेकिन टिश्यू की सेल वॉल वैसे ही रहती है। ठीक है, कालांतर में सेल की सेल वॉल एवं उनके अंदर प्रक्षेपित पदार्थ भी धीरे धीरे कठोर होकर पत्थर में परिवर्तित हो जाता है। फिर इसका सिग्निफिकेंस देखते हैं। इस प्रकार के फॉसिल्स द्वारा सभी प्रकार के टिश्यू और इनर
कैरेक्टर्स का एनालिसिस हो पाता है। यह फॉसिल्स के सही मार्फोलॉजिकल लक्षण को भी प्रदर्शित करता है। फॉसिलाइजेशन प्लांट को उसके वर्ग की स्थिति में पेट्रिफिकेशन फॉसिल्स सही तथ्य प्रदर्शित करता है। ठीक है, उदाहरण राइनिया, हार्नी, फाइटोन। ठीक है, कि ये पेट्रिफिकेशन जीवाश्म है, इसमें इसके इनर स्ट्रक्चर को शो कर रहा है। मेटाजाइलम है, ये प्रोटोजाइलम, सेकेंडरी जाइलम, पेरिडोम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अंबर फॉसिल्स। फॉसिल्स वैज्ञानिकों के अनुसार, ठीक है, प्राचीन काल में उपस्थित कॉनिफेरस या पाइन ट्रीज के द्वारा सीक्रेट गोंद या गम रेजिन फॉरेस्ट की भूमि में एकत्रित हो गया था। इस रेजिन में अनेक छोटे छोटे प्लांट्स प्रेसिपिटेट हो गए तथा फॉसिलाइजेशन के बाद आज फॉसिल्स के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, इन फॉसिल्स को ही अंबर फॉसिल्स कहा गया। अंबर फॉसिल्स आर्थिक एवं व्यापारिक दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। इनका उपयोग आभूषणों में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कोल फॉसिल्स, कोल बॉल फॉसिल्स। ठीक है, प्रकृति में पाए जाने वाला कोल या कोयला एक प्रकार का जटिल कंप्रेशन फॉसिल्स है, जिसमें प्लांट बॉडी सतत दबाव अथवा कंप्रेशन के कारण दब जाने से अनियमित एवं विकृत हो जाता है और प्लांट टिश्यू अपने अवयवों सहित कार्बनीकृत होकर कोयले का फॉर्मेशन करता है। कोयले के इन संस्तरों के बीच बीच में कहीं कहीं पर अनियमित रूप से गोलाकृति वाली संरचनाएं उपस्थित होती हैं, जिन्हें कोल बॉल्स कहते हैं। ठीक है, वास्तव में ये जो कोल बॉल्स हैं वुड के सिलिशियस बाइट ऑफ वुड होते हैं। ठीक है, जो कि पेट्रिफिकेशन के फलस्वरूप कोल बॉल्स के रूप में प्राप्त होता है। प्रत्येक कोल बॉल्स आयरन सल्फाइड युक्त कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के कार्बोनेट होते हैं। ये पदार्थ प्लांट ऑर्गेन में को कोल में परिवर्तित होने से रोकता है, इसलिए ये कोयले के बीच कोल बॉल्स के रूप में पाया जाता है। ठीक है, ये बाह्य स्ट्रक्चर है कोल बॉल्स फॉसिल्स का। ठीक है, और उसके तने के कोल बॉल्स की ये आंतरिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, काट देख इस फेनोफिल्स के तने की कोल बॉल्स की जब कटिंग करके देखते हैं तो हमको कैसे दिखाई देता है, इस प्रकार से। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं इनक्रस्टेशन फॉसिल्स। ऐसे फॉसिल्स उन गर्म झरनों में पाए जाते हैं जिनके पानी में खनिज पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। इन झरनों के जल में उपस्थित एल्गी, बैक्टीरिया एवं उसमें गिरी हुई लीव्स, ट्विंग्स एवं स्पोर्स के चारों ओर कार्बोनेट्स का कोटिंग होने के कारण वे इनकैप्सुलेटेड हो जाते हैं। ठीक है, ठंडा होने पर ये कार्बोनेट प्रेसिपिट हो जाते हैं। इन प्रेसिपिट का परीक्षण करने पर उसके अंदर उपस्थित जीव यथावत दिखाई देता है। ठीक है, ये फॉसिल्स लाखों वर्षों तक सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पिस्यूडो फॉसिल्स। कभी कभी कुछ खनिज कण अपने निर्माण अथवा क्रिस्टलीकरण के दौरान सेलों के अंदर इस प्रकार की आकृति लेते हुए प्रेसिपिट हो जाते हैं, जिसे देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि वे एनिमल्स एवं प्लांट्स के अवशेष हैं। ये वास्तविक फॉसिल्स नहीं होते हैं। ठीक है, तथा इनमें प्लांट एवं एनिमल के अवशेष ना होते हुए भी ये फॉसिल्स की भांति दिखाई देते हैं। अतः ऐसे स्ट्रक्चर को पिस्यूडो फॉसिल्स कहा जाता है। उदाहरण के लिए डेंड्राइटिस, यह फर्न की पत्तियों के समान दिखाई देता है। ठीक है, उदाहरण के लिए देखते हैं डेंड्राइट्स, यह फर्न की लीफ के समान दिखाई देता है, परंतु इसका सूक्ष्म अवलोकन करने से पता चलता है कि वास्तव में यह खनिज पदार्थ है। ठीक है, जिसने फर्न की पत्तियों की आकृति ग्रहण कर ली है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स व्यतीत के प्राचीन अवशेष होते हैं जो कि उस काल में प्लांट्स के लाक्षणिक विशेषताओं की कहानी होती है। ठीक है, रेडियो आइसोटॉपिक प्रक्रिया के फलस्वरूप रॉक्स की सही एज का पता लगाया जाता है। फॉसिल्स कार्बनिक विकास के संबंध में उपयुक्त क्या करते हैं, उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। ठीक है,
फॉसिल्स के स्टडी से प्लांट्स एवं एनिमल्स के पूर्वजों की खोज एवं उनकी पहचान की जाती है। ठीक है, पूर्ण परिक्षेपण संभव नहीं होता है इससे, अतः फॉर्म जेनेरा के रूप में प्राप्त फॉसिल्स की सहायता से नए फॉसिल जीनस का रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है। कोयला, डीजल, पेट्रोल आदि भी फॉसिल्स या उसके उत्पाद हैं जो कि मुख्य ऊर्जा स्रोत के रूप में प्रयुक्त होते हैं, अतः फॉसिल्स आर्थिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, ग्रेफाइट तथा डायएटोमाइट फायर प्रूफिंग क्षमता रखते हैं, इसलिए इनका उपयोग अग्निरोधी भवन, ब्लास्ट फर्नेस आदि के फॉर्मेशन में भी किया जाता है उपयोग। ठीक है।